नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। बाइक गोपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आज भी हमने बॉलीवुड से जुड़ी हुई और एक नई कहानियों से आप लोगों को रूबरू करने वाले हैं। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने मालूम कर लिए होंगे वीडियो आज हमने किसके ऊपर बनाई है। जी हाँ दोस्तों, हमने आज बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेसेस सायरा बानू और दिलीप कुमार के ऊपर आज की इस वीडियो को हमने बनाई है, जो कि उनकी लव स्टोरी से जुड़ा हुआ किस्सा है। क्या है किस्से, क्या है कहानी, वीडियो में आगे आपको मालूम चल जाएगी। आपसे गुजारिश है अगले 8 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए इस वीडियो से जुड़ी हुई बॉलीवुड कहानियों से आप भी रूबरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सायरा से शादी के बाद गुनाह कर बैठे थे दिलीप कुमार, कहा था हम गुमनामी के अंधेरे में चले गए थे। दिलीप कुमार ने साल 2021 में आखिरी सांस ली थी, लेकिन उनकी तमाम यादें अब भी जहन में बसी हुई है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उस भारी गलती का खुलासा किया था जो उन्होंने पहली शादी में रहते हुए की थी। दिलीप ने सायरा से शादी की थी, लेकिन फिर उनका दिल किसी और पर भी आ गया था। सायरा बानो से शादी करने के बाद दिलीप कुमार ने की थी दूसरी शादी। दिलीप कुमार ने अपनी दूसरी शादी को गंभीर गलती बताया। दिलीप ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दूसरी शादी का जिक्र किया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आइकॉनिक दिवंगत एक्टर दिलीप और वाइफ सायरा बानो संग उनकी लव स्टोरी से हर कोई वाकिफ है। फिर भी क्या आपने उनकी दूसरी बीवी अस्मा रहमान के बारे में सुना है? आइए आपको दिलीप और सायरा की ताउम्र याद रखने वाली लव स्टोरी और दिलीप की उस एक गलती के बारे में जानते हैं जो उन्होंने सायरा संग शादी में रहते हुए की थी। दिलीप कुमार भले ही आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी तमाम यादें जहन में छपी हुई हैं। उन्होंने 7 जुलाई 2021 को आखिरी सांस ली थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी जानदार एक्टिंग और स्टाइल का हर कोई कायल रहा है और आज भी उनके अंदाज को कोई एक्ट्रेस फॉलो करते हैं। शानदार फिल्मों के अलावा दिलीप कुमार की पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही। दिलीप कुमार ने साल 1944 में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1944 में की थी, जबकि उनकी पत्नी सायरा बानो का जन्म इसी साल हुआ था। सायरा दिलीप कुमार की ज़बरदस्त फैन थी और उनकी फिल्में देखकर बड़ी हुई थी। आइए सायरा और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी पर एक नज़र डालें और दिलीप ने अपनी शादी में क्या गलती की थी ये भी जानते हैं। दिलीप कुमार और सायरा बानो की प्रेम कहानी सामने आने से दर्शकों पहले यूसुफ खान, जिन्हें बाद में आइकॉनिक दिलीप कुमार के नाम से जाना गया, पहले से ही बॉलीवुड में एक उभरता हुआ सितारा थे। 1944 में ज्वार भाटा फिल्मों से डेब्यू करने वाले दिलीप कुमार ने आन, दाग और देवदास जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग की और करियर में तेजी से आगे बढ़े। जब उनकी राहें सायरा बानो से मिली तब वो इंडस्ट्री में नाम कमा चुके थे। सायरा अपने हीरो दिलीप कुमार से मिलने का सपना देख रही थी। 1960 में मुगले आजम के प्रीमियर पर 16 साल की सायरा अपने पसंदीदा एक्टर की झलक पाने के लिए बेताब थी, लेकिन उनका दिल तब टूट गया जब दिलीप प्रीमियर में शामिल नहीं हुए। लेकिन तब वो नहीं जानती थी कि नियति ने उनके लिए इससे कुछ बड़ा प्लान किया है। कुछ साल बाद दोनों की मुलाकात हुई, तब जाकर सायरा का सपना पूरा हुआ था। एक इंटरव्यू में सायरा ने कहा था, जब वो मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले कि मैं सुंदर लड़की हूँ, तो मैं महसूस कर सकती थी कि मैं खुशी के मारे उड़ रही थी। मैं अपने अंदर कहीं गहराई से जानती थी कि मैं उनकी वाइफ बनने जा रही हूँ। सायरा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन तब दिलीप ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि वो बहुत छोटी है और उनके साथ किसी किरदार में फिट नहीं बैठेंगे। हालांकि एक दिन सब कुछ बदल गया। अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में उन्होंने उल्लेख किया कि सायरा के बारे में उनकी धारणा अचानक एक दिन बदल गई जब उन्होंने सायरा को अपने घर के बाहर एक खूबसूरत ब्रोकेड साड़ी पहने देखा।
उम्र का फासला अब एक्टर के लिए जरूरी नहीं रहा और उन्हें सायरा से प्यार हो गया। उनकी जीवनी के एक भाग में कहा गया है कि मैं हैरान रह गया क्योंकि वही अब वही युवा लड़की नहीं थी जिसके साथ मैं जानबूझकर काम करने से बचता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी हीरोइन बनने के लिए बहुत छोटी दिखेगी। वही वास्तव में पूरी नारी बन चुकी थी और वास्तव में वही थी। जितना मैंने सोचा था वही उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थी। मैं बस आगे बढ़ा और उससे हाथ मिलाया और हमारे लिए समय रुक गया। सायरा की मां ने मैच मेकर की भूमिका निभाई। फेमस एक्टर 1966 में शादी के बंधन में बंध गए। उस समय सायरा 22 साल की थी जबकि दिलीप कुमार 44 साल के थे। सायरा से शादी करने के बाद दिलीप कुमार की जिंदगी प्यार और खुशियों से भर गई थी, लेकिन उन्हें बच्चे पैदा न करने की चुनौती का सामना करना पड़ा था। 1972 में सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया। इस घटना के बाद कपल ने फिर से बच्चे के लिए प्रयास नहीं करने का फैसला किया। सायरा से शादी होते हुए दिलीप ने 1981 में आसमा रहमान से शादी की। हालांकि उन्हें जल्द ही इस फैसले पर पछतावा हुआ और उनका रिश्ता 1981 से 1983 तक केवल 2 साल तक चला। दिलीप की मुलाकात आसमा रहमान से हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी, जहां उनकी बहनों फौजिया और सैयदा ने उनका परिचय उनसे कराया था। अपनी आत्मकथा में दिलीप कुमार ने दूसरी शादी को एक गंभीर गलती बताया जिसे वही और सायरा हमेशा के लिए भूलना चाहते थे। उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा कहता है, खैर मेरे जीवन का एक किस्सा जिसे मैं भूलना चाहूँगा, जिसने सायरा और मुझे दोनों को हमेशा के लिए गुमनामी में धकेल दिया। ये एक गंभीर गलती है जो मैंने आसमा रहमान नाम की एक महिला से जुड़ने के दबाव में की थी, जिनसे मेरी मुलाकात हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। सायरा बानो ने कहा था कि कोई महिलाएं उनसे शादी करना चाहती थी, इसके बावजूद उन्होंने हमेशा उन्हें चुना। उन्होंने 1976 में एक्टिंग करियर को छोड़कर हाउस वाइफ बनने का फैसला किया। सायरा जब यंग थी तब उन्होंने दिलीप से शादी करने की इच्छा जताई थी और एक बार जब उन्होंने फैसला कर लिया तो कुछ भी उनके मन को नहीं बदल सका। सायरा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे लिए वही हमेशा साथी थे, कोई और नहीं। मैं उस समय से ही उनकी फैन थी जब मैं यंग थी। मैं बहुत जिद्दी थी और एक बार जब मैंने मन बना लिया तो कोई चीज़ रोक नहीं पाई। मुझे पता था कि कोई खूबसूरत महिलाएं सबसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे चुना। यही मेरा सपना सच होने जैसा था और यही मेरी शादी रही, एक परफेक्ट ड्रीम। तो ये थी दोस्तों सायरा बानो और दिलीप कुमार की लव स्टोरी के बारे में आज की कहानी। उनकी लव स्टोरी बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई थी और दिलीप कुमार सायरा बानो से बेइंतहा प्यार भी करते थे। सो उनसे जुड़ी हुई इस किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। हम यही कोशिश करते हैं हमारे चैनल पे बॉलीवुड से जुड़ी हुई कहानियों को आपके सामने लाने की। सो आपकी एक सपोर्ट से हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी और हौसला भी मिलती रहेगी। सो उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से बॉलीवुड से जुड़ी हुई छुपी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों के साथ में लेकर सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। धन्यवाद।